हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल वे ऑफ टीचिंग। तो आज करेंगे हम लेसन नंबर 4 एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो हमारी डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है, उसके क्या एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी में क्या है ट्रांजैक्शन करती है, मनी में कुछ भी खरीदती है, कुछ भी देती है, खरीद परचेज़ करती है, सेल करती है, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो हमारी बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनका मेज़रमेंट करना है या उनकी कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस करनी है, तो क्या है, हमें अकाउंटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है। या फिर हम उसे अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग। इसमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासीफाइंग करेंगे, समराइज़ करेंगे, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन जितनी भी हमारी होंगी और जो भी हमारे बिजनेस के इवेंट होंगे, तो इसे कहते हैं हम अकाउंटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फीचर है सिंपल। अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो एक सिंपल होना चाहिए। अकाउंटिंग सिस्टम के जो प्रिंसिपल हैं या फिर जो रूल्स हैं या जो भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो सिंपल होनी चाहिए ताकि कोई भी पर्सन जो है इनको आसानी से समझ सके और कर भी सके। सेकेंड वन आप ये आती है फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपका आता है कि जो आपकी अकाउंटिंग सिस्टम है उसका ये फीचर होना चाहिए कि वो जो है, जो भी हमारे बिज़नेस की जो भी हमारी नेसेसिटी होती हैं, जो साइज़ होता है या जो टाइप्स होते हैं, उनके अनुसार होनी चाहिए हमारी अकाउंटिंग सिस्टम, ताकि क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑब्जेक्ट्स को पूरा कर सकें। फिर आप उसके बाद आता है आपका साइंटिफिक। अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए ताकि इसके जो प्रिंसिपल हैं और वो जो इसके रूल हैं वो इतने सरल और प्रेजेंट टाइम में वर्क करने वाले होने चाहिए तथा साइंटिफिक होने चाहिए, ताकि इन सिद्धांत जो भी हमारे प्रिंसिपल हैं या रूल्स हैं, जो भी इनका फॉलो करे पर्सन, उसको उनका सेम रिज़ल्ट मिले। जैसे ए ने ये रूल फॉलो किए तो ए का भी वही रिज़ल्ट आए जो बी द्वारा फॉलो किए गए रूल्स को आने पर आता है, ठीक है। सेकंड आपका आता नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इलास्टिसिटी। जो हमारी अकाउंटिंग सिस्टम है वो इलास्टिसिटी होनी चाहिए ताकि उसमें बिजनेस में जो है हम प्रेजेंटली टाइम टू टाइम उसमें चेंज कर सकें उसके बिजनेस के विस्तार के लिए। और इतनी वो इलास्टिक भी नहीं होनी, सॉरी, जो हमारी अकाउंटिंग सिस्टम है वो इतना भी इलास्टिसिटी नहीं होना चाहिए कि उसको बार बार हम चेंज करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इकोनॉमिकल। जो हमारी अकाउंटिंग सिस्टम है वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, यानी कि वो कम खर्चीली होनी चाहिए ताकि कोई भी आपका जो साधारण सा ट्रेडर होगा वो भी उसको अपना सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंफॉर्मेटिव। अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे जो भी हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन हो वो किसी भी टाइम हमें ईज़िली मिल सके, और जो हमारा बिजनेस है उसका जो हम लोग जो भी हम रूल्स बनाते हैं उनमें हमारी हेल्प हो सके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जो भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो जो है जितने भी हमारे गवर्नमेंट रूल हैं उनके अकॉर्डिंग हो, ताकि जो भी हमारा टैक्स हो या फिर कोई अन्य हमारी कोई भी गवर्नमेंट की आवश्यकता हो उनको हम पूरा किया जा सके। नेक्स्ट आता है आपका ऑडिट। ऑडिट क्या होता है, लेखांकन
जो हमारी अकाउंटिंग सिस्टम होती है वो एक निश्चित प्रिंसिपल्स पर आधारित होती है, ताकि जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए जो फाइनल अकाउंट बनाए जा सके और अकाउंटिंग बुक्स को ऑडिट भी करवाया जा सके। अब आता है हमारा डिफरेंट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के हमारे डिफरेंट सिस्टम कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका कैश सिस्टम को यूज़ वही ऑर्गेनाइजेशन करती हैं जो क्या है सिर्फ नगद में ही जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को करती हैं, जो भी उन्होंने परचेज सेल करनी है वो कैश में ही करें, ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल जितने भी हमने कैश में ट्रांजैक्शन करी होती हैं उनको ही अकाउंट किया जाता है, और जो भी हमने किसी को उधार कोई भी ट्रांजैक्शन है उनको हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उनकी हमें पेमेंट हो जाए या हमने उनकी पेमेंट कर दी हो। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम ऑफ एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करके जो है हम फाइनेंशियल पोजीशन का ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, जो भी हमने अकाउंटिंग वर्क किया होता है तो उसमें जितने भी हमारे पर्सनल डेटर्स और क्रेडिटर्स होते हैं उनके पर्सनल अकाउंट जो भी हम लिखेंगे उसके साथ कैश अकाउंट बना लेते हैं हम साथ में ही, ताकि उनके जो रियल और नॉमिनल अकाउंट हैं उनको हमें शो नहीं करना पड़े। इससे क्या होता है, ना तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चलता है। इसलिए हम इसको बिल्कुल अस्पष्ट प्रणाली बोलते हैं, या बिल्कुल मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम का, बिल्कुल ऐसे बेकार आपके बोला जाए तो। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जैसे हमारे पुराने टाइम में क्या होता था, जो मुनीम तथा महाजनी होते थे ना, वो वाला सिस्टम है ये। इसमें क्या होता था, इस प्रणाली में इस विधि का यूज़ जब हम करते थे तो हमारे जितने भी चाहे ट्रांजैक्शन है, चाहे वो हमने उधार में की है चाहे कैश में की है, उनको हम लिखते थे। और इसमें क्या होता था, जो बुक होती थी वो रेड कलर वाली नोटबुक होती थी, बाहर से उसका कवर जो था वो रेड होता था। और जितनी भी हम ट्रांजैक्शन करते थे वो हम लोग क्या करते थे, हिंदी भाषा में करते थे। कुछ जो व्यापारी थे हमारे, आप बोल सकते हो, तो वो क्या कर देते थे, जो उनके प्रदेश की अपनी भाषा होती है, ठीक है, हर एक प्रदेश की अपनी एक भाषा होती है, तो वो उसमें भी ट्रांजैक्शन करते थे। पहले क्या होता था, जो हमारी ब्लैक इंक्स थी उससे हम ट्रांजैक्शन का काम करते थे, जो भी हमने ट्रांजैक्शन लिखनी थी ब्लैक इंक से लिखते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम जो है ब्लू इंक से इसको लिखते हैं। इस सिस्टम का यूज जो है, जो हमारी बहुत पुरानी फॉर्म्स होती थी वो करती थी, आजकल इंडियन सिस्टम को भी यूज़ नहीं करते हैं। अगला आता है आपका डबल एंट्री सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम। ये सिस्टम जो है डबल एंट्री सिस्टम, ये प्रेजेंट टाइम में यूज़ होता है, और पूरे वर्ल्ड में जो है डबल एंट्री सिस्टम को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे डेबिट्स और क्रेडिट दो साइड्स होती हैं। डेबिट साइड की भी दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड की भी और क्रेडिट साइड को भी दो साइड में बांट कर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इस प्रणाली में क्या होता है, हम हिंदी में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, ना ही अपनी प्रादेशिक जो हमारे स्टेट की अपनी भाषा होती है इसमें यूज़ करेंगे। हम इसमें इंग्लिश में ही सारे के सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, तथा जो भी बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उनकी हेल्प से हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, और उन फाइनल अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमारे बिज़नेस में बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। अब जो हम क्या है, हम अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम को ही पढ़ेंगे। अब जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो भी कंपनीज हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को ही यूज़ करती हैं। आपका कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम या इंडियन सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ओरिजिन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब बढ़ेंगे हम, डबल एंट्री सिस्टम है क्या। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी
हर एक ट्रांजेक्शन की दो साइड्स होंगी, ठीक है। जैसे हमने परचेज गुड्स इन कैश, कैश में हमने गुड्स को परचेज किया, तो हमारे पास परचेज क्या आ रही है, हमारे पास गुड्स भी आ रही है और कैश क्या हो रहा है, कैश हमारा जा रहा है। तो क्या है, जो हमारे गुड्स हैं उनको हम गुड्स वाले अकाउंट में लिखेंगे और जो कैश हमारा जा रहा है उसको हम कैश अकाउंट में भी लिखेंगे। ऐसा कोई भी लेन देन नहीं होगा, हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी जिसकी एक सिंगल एंट्री होगी। डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजेक्शन की दो एंट्रियाँ होती हैं। अगर कुछ आ रहा है हमारे पास तो हमारे पास से भी कुछ जा रहा होता है, ठीक है। अब नाउ फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट फॉलो सेट रूल्स। इसमें क्या होता है, इट फॉलो सेट रूल्स, यानी कि जितनी भी हमारे ट्रांजेक्शन है उनको दो साइड्स में हम डिवाइड कर देते हैं। फिर हमारे कुछ पर्टिकुलर नियम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम इनकी अकाउंटिंग जो है वो बुक्स में करते हैं। सेकंड आता है आपका एंट्री इन टू अकाउंट्स। जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होंगी, चाहे वो हमने कैश में करी होंगी या फिर उधार में करी होंगी, उनकी एक ट्रांजेक्शन की दो एंट्रियाँ होंगी, उसके दो इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है। थर्ड वन आता है आपका पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसके दो साइड्स बनाते हैं हम लोग। एक साइड जो होती है, जितनी राशि से हम लोगों ने जितने अमाउंट को हमने डेबिट किया करते हैं, उतने ही अमाउंट से दूसरी साइड को हम क्रेडिट करते हैं, जैसे कि हमने बैलेंस शीट बनाने में करते हैं। आपका आता है प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट आता है आपका प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जितनी भी हमारी डबल एंट्री सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन हुई हों उनको सर्वप्रथम हम जर्नल बुक में, फिर हमारी जो बाकी बुक्स होती हैं अकाउंट्स की, उनमें लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम एट द एंड हम उनको अकाउंट को फाइनल अकाउंट की हेल्प से बैलेंस शीट बनाते हैं। जो बैलेंस शीट हमारी बनेगी उसमें जो है हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों के जो जोड़ हैं वो क्या आते हैं, बराबर आते हैं। लास्ट आ गया प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फीचर्स क्या है कि ये जो है एट द एंड बिजनेस से हमें फाइनल अकाउंट तैयार करता है बिजनेस के। फिर इससे क्या होता है, जितना भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है, उसको शो कर देता है। उससे क्या है, हमें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं। फिर उनको हम बैलेंस शीट में जो हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट होती है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करती है। इससे क्या होता है, हमारे एसेट्स, हमारी लाइबिलिटीज़ या हमारे जो कैपिटल है उनके आइटम को दिखाया जाता है। तो क्या होता है, जो हमारी लाइबिलिटीज़ साइड का जोड़ जो है वो हमेशा जो है हमारे जितने भी एसिड्स वाली साइड्स के जो टोटल आएगा उसके बराबर होता है, ठीक है। अब आ गया हमारा एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्रीज। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा आपका, साइंटिफिक सिस्टम। साइंटिफिक सिस्टम में क्या है, डबल एंट्री सिस्टम जो है हमारा लेखा, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस अकाउंटिंग के संबंधित उस ट्रांजेक्शन का जो भी रूल होगा, ठीक है, उसके रूल्स को और उसके प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो क्या है, इसके कारण इसको बोलते हैं साइंटिफिक सिस्टम। सेकेंड आता है आपका कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। डबल एंट्री सिस्टम में सभी जितने भी हमारे अकाउंट्स होंगे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आता है आपका पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारे जो भी हमारे पर्सनल अकाउंट हैं, ठीक है, या फिर हमारे कोई रियल अकाउंट्स है, या फिर हमारे रियल अकाउंट या फिर हमारे नॉमिनल्स अकाउंट हैं, ठीक है। ये 3 अकाउंट्स हम आते हैं। इन तीनों अकाउंट्स के अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने अपने नियम हैं। इनको फॉलो करते हुए ही हम जो है वो ट्रांजेक्शन करते हैं। जो भी ये हमारा सिस्टम है इसको हम बोलते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन।
आगे आप बिजनेस जो हमारा इलास्टिसिटी, इसमें क्या होता है, बिजनेस या फिर हमारा प्रोग्रेस कर रहा है या प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो इस सिस्टम में क्या है, हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नॉलेज अबाउट डिफरेंट अकाउंट, इस सिस्टम में हमारी जो भी बुक्स होती हैं, हमारे जो लेजर्स होते हैं, उनमें सभी प्रकार के अकाउंट्स दिखाए जाते हैं। हम किसी भी अकाउंट से कोई भी संबंधित हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम वो किसी भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल, या फिर हमारे अन्य कोई भी अकाउंट हैं या कोई हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो एंट्री अकाउंटिंग जो है, इससे हमें एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि जो हमारा बिजनेस है उसकी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स कितनी हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम में प्रत्येक ट्रांजैक्शन को टू अकाउंट्स की डिफरेंट साइड्स में, डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो क्या होता है, जो हमारा ट्रायल बैलेंस बनाकर हम क्या करते हैं, उसकी जो हमारी शुद्धता होती है उसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका कंपैरेटिव स्टडी इज़ पॉसिबल। इस अकाउंट में क्या होता है, इस प्रणाली में कि खातों के जो परिणाम, इसमें क्या होता है, हम 2 ईयर्स की जो भी हमारे शीट्स हैं उन बैलेंस शीट को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि व्यवसाय, हाँ, जो हमारा बिजनेस है उसकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है। जो हमारे अकाउंटिंग की डबल एंट्री सिस्टम है उसका एक प्रॉफिट हमें ये भी होता है कि इससे हमें एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है वो हम बना सकते हैं, जो कि हमें अकॉर्डिंग टू द लॉ बनाना ज़रूरी है। जो ये हमारी सिस्टम है ये हमारी गवर्नमेंट की जो भी नेसेसिटी होती है, उनकी ज़रूरत की जो भी इंफॉर्मेशन है उनको पूरा करती है। आपका लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली मेथड। इस सिस्टम में क्या होता है, जितनी भी हमारे ट्रांजेक्शन को अलग अलग बुक में लिखना पड़ता है, तो क्या होता है, जो हमारे अकाउंटेंट हैं उनकी आवश्यकता होती है, तो उनको वेतन भी देना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन अलग अलग बुक में हमारे अकाउंटेंट ही कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जिससे हमारे स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसलिए जो हमारे डबल एंट्री सिस्टम है वो एक कॉस्टली मेथड माना जाता है। इस मेथड का एक लॉस ये भी है कि इससे क्या है, हम सिर्फ जो हमारी जो हमारी अकाउंटिंग मिस्टेक्स होंगी उनका ही पता चलेगा। जो भी हमारे अगर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका पता नहीं हम लगा सकते हैं। ठीक है। ये ऐसे ये उसके एडवांटेजेस नहीं है, लेकिन कोई हमारा मतलब कि अयोग्य व्यक्ति होगा जिसको पता ही नहीं होगा, या फिर कोई लापरवाह इंसान होगा कि हाँ भाई जैसे दिल करा उसने वैसे एंट्री कर दी, तो इस प्रणाली को क्या है, इस प्रणाली को हम दोषपूर्ण नहीं कह सकते हैं। सिस्टम जो है उसको राइट करने वाला जो है वो मिस्टेक कर सकता है। ठीक है। हमारे डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ जो है वो पूरे विश्व में होता है। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 का एंड। नाउ नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।